मैं पहले जैसे बता रहा था, अगर आपको लग रहा अरे मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन वो काफी नहीं। एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस इज नॉट हैप्पीनेस। ये समझ में आ रही है बात? दुख नहीं है, लेकिन आनंद है क्या? जितना आनंद आपको चाहिए उतना है क्या, ये देखना चाहिए। अगर नहीं है तो लग जाना पड़ेगा उसके पीछे। ऐसे ही गंवा नहीं देना जीवन को। अकस्मात खुश हो गए, अकस्मात दुखी हो गए, ये तो जानवर भी करते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ ना? हाँ। मैं बार बार क्यों पूछता हूं मालूम है ना आपको? ताकि आप सो ना जाओ बस। जहां आपको खुशी का अनुभव मिला है, उस मार्ग पर संकल्प के साथ, एक कमिटमेंट के साथ लग जाना चाहिए। ये बुद्धिमानी है। आप अपने अनुभव से बताओ मुझे, कौन से कर्मों से, कौन से कार्यों से आपको बहुत खुशी मिली है? बताओ मुझे। हाँ, किसी के लिए अगर कुछ करें तो बहुत खुशी मिलती है। ये अनुभव किया है सबने? कितने लोगों ने किया है? ये सभी ने किया है। हम अपने लिए कितना भी इकट्ठा कर लें, किसी और के लिए कुछ करते हैं, उसमें जो तृप्ति मिलती है वो कुछ अलग ही होती है, नहीं? तो ये जीवन का एक अंग बना लें। एक कमिटमेंट ले ले, एक संकल्प कर ले मन में, हर रोज मैं कम से कम 10 लोगों को खुश रखूं। अच्छा, ये बात शायद लास्ट टाइम भी हुई थी, नहीं? देखो फिर से वही रिवीजन हो रहा है। आपकी वजह से कम 10 लोग कुछ क्षण के लिए, तो कुछ क्षण के लिए कोई बात नहीं, ऐसे खुश हो जाए। ये एक उद्देश्य रहे, हर रोज 10 लोगों को खुश रखने का उद्देश्य। कर सकते हैं? कितने लोग करना चाहते हैं मुझे बताओ? बहुत अच्छा। और कौन सा कार्य आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको बहुत खुशी मिली हो? सत्संग से। अनुभव किया है सबने? सत्संग में अच्छा लगता है सबको? हाँ। तो एक संकल्प ले लेना चाहिए कि भाई हफ्ते में कम से कम एक दिन, गुरुवार का सत्संग होता है ना अपने, तो अपना लग जाओ। बाकी सब पास में रख के डट जाना चाहिए उसके पीछे। देखो, सत्संग में आते हुए शायद थोड़ा सा आपको संकोच होगा, लगेगा अरे क्या जाना हो, ठीक है, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ये अनुभव किया हमने। तो लग जाना चाहिए उसके पीछे। और कौन सा कार्य ऐसा है मुझे बताओ? साधना। देखो, घूम फिर के वहीं पर आती है बात। सेवा, सत्संग और साधना। अच्छा, अगर आप साधना में बहुत गहरे डूबे हो, लेकिन अगर सेवा में नहीं हो ना, तो पूरा नहीं लगेगा आपको। ये भी एक सत्य है जीवन का, नहीं? आप कितने घंटे साधना करोगे मुझे बताओ? 2 घंटे दिन में, 3 घंटे, उसके बाद करोगे क्या उस ऊर्जा का? अगर वही शक्ति, वही ऊर्जा अगर सेवा में लग जाए कहीं, तो फिर जो तृप्ति मिलती है, हाँ, जीवन सार्थक लगता है एकदम, नहीं?
लग जाना चाहिए इसके पीछे। अच्छा, सेवा में लगे हो और अगर साधना ना करो तो थोड़े समय में थक जाओगे, नहीं? अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए साधना चाहिए ही। अच्छा, साधना भी हो, सेवा भी हो, लेकिन सत्संग ना हो तो धीरे धीरे मन भारी होने लगेगा, एक कर्तापन इकट्ठा होने लगता है। ये समझ में आ रही बात? सत्संग में आके ऐसे मस्त होके फिर से एक बार बच्चे जैसे सहज हो सकते हैं, इसीलिए सत्संग चाहिए। सत्संग में जो ज्ञान है उससे फिर ऐसे बुद्धि का पॉलिशिंग होता है, इसके लिए सत्संग चाहिए। चलो बहुत अच्छा, आज के लिए इतना काफी है ना? हाँ, अब ये ज्ञान जब तक आप कार्य में रूपांतरित नहीं करते हो तब तक अधूरा है, ये समझ लो। ज्ञान के साथ इच्छा होनी चाहिए, इच्छा के साथ क्रिया शक्ति होनी चाहिए। ये भी बात शायद लास्ट टाइम हुई थी ना? ये नहीं हुई थी? अच्छा, ज्ञान शक्ति, कोई बात। ज्ञान शक्ति से इच्छा शक्ति होती है। ज्ञान शक्ति यानी क्या? अपने खुद के बारे में कुछ साक्षात्कार हुआ, कुछ ज्ञान हुआ, कुछ रियलाइजेशन हुआ, ये ज्ञान हुआ। उस ज्ञान को लेके मन में एक इच्छा आती है, ठीक है अब मैं ये करूंगा, साधना करूंगा, या सेवा करूंगा, या सत्संग में जाऊंगा, ये एक इच्छा हुई। उस इच्छा शक्ति के साथ क्रिया शक्ति जुड़नी चाहिए, तभी वो पूर्ण होगा। नहीं, एक संकल्प कर लो भाई, 1 महीने के लिए मैं हर रोज साधना में लगा रहूंगा, हर रोज कुछ न कुछ सेवा में लगा रहूंगा, हर हफ्ते कम से कम 1 दिन सत्संग में जाऊंगा, ये संकल्प हो गया। उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। कितने लोगों के मन में संकल्प आया? अरे वाह, चलो वो हमारे आनंद भैया और रिदम भैया चेक करेंगे फिर सब अगले गुरुवार में कितने लोग दिख रहे हैं सत्संग।